अल्लाह ताला ने जैसे माल कमाने का हमें हुक्म दिया कि माल कहाँ से कमाया जाए, इसी तरह माल खर्च करने के भी इस्लाम में अहकाम है। कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ बेहतर है, कहाँ हराम है, कहाँ मकरूह है, कहाँ नापसंदीदा है, कहाँ ज़्यादा बेहतर है। दो चीज़ें होती हैं, दोनों जगह बेहतर होता है मगर एक जगह और ज़्यादा बेहतर होता है। इस पर मैंने फिर बयान में कुछ तफसील बयान की थी कि माल की इस्लाम में वैल्यू क्या है, अहमियत क्या है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में पैसे की कोई वैल्यू है ही नहीं, मिट्टी है, ख़त्म हो जाने वाला है, फेंक दो लिहाजा उठा के, चोरी करवा दो, जेबें कटवा लो अपनी। तो उस पर मैंने दलाइल दिए थे कि इस्लाम में माल की कितनी अहमियत है। वो दलाइल मैं रिपीट नहीं करूंगा, पिछला बयान मेरा यूट्यूब पे है, सुन सकते हैं आप। उस पर फिर एक इश्काल होता है कि एक तरफ तो कुरान कहता है कि ये दुनिया की जिंदगी खेल है, तमाशा है, लहव व लईब है, ये जो कुछ दुनिया में है थोड़ा सा जिंदगी का सामान है, इससे दिल ना लगाओ। एक तरफ कह रहे हैं वैल्यू है, एक तरफ कहते हैं दिल ना लगाओ। ये कोई गलत तो नहीं ना हुई? तो इस इश्काल का मैंने पिछले हफ्ते जवाब दिया था। वो जवाब भी मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मेरे साथ मसला ये है कि मैंने उसको दोहराया फिर मैं उसी टॉपिक को लेके चला जाऊं, फिर मैं दोबारा समझाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि एक दफा से बात आजकल किसी की समझ में आती नहीं है। तो वो बयान आप दोबारा अच्छी तरह से सुन लें। इस पर बाज लोगों को इश्काल हुआ, बाज गरीबों को ठीक इश्काल यह हुआ कि माल की वैल्यू भी बहुत है इस्लाम में, तो गरीब बेचारा कहाँ जाए। यानी खुद इस्लाम भी दौलत की अहमियत को बयान कर रहा है भाई। तो गरीब का तो एक ही सहारा था, अल्लाह और मजहब। तो गोया मजहब ने भी गरीब को यानी ये करार दे दिया गरीब के बारे में, मजहब ने भी ये बता दिया कि ये क्या है, बेचारा गरीब है, इसके पास अल्लाह की नेमत नहीं है। तो वो तो और ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार होगा ना गरीब आदमी। ये सुन के गर्मी भी है, आपको पता है, ठीक, इसलिए जो बात कहूं ना पहली दफा में समझ जाया करें, ठीक है। देखो भाई, जब दौलत अल्लाह की नजर में उसकी बहुत कीमत है तभी तो जाया करने से मना किया है। कीमती चीजों के बारे में मना होता है ना कि इसराफ भी मत करो, तबजीर भी मत करो, किसी भी तरह से जाया मत करो। और बताया यतीम बच्चे को उसका माल उसके हवाले ना करो, बाले हो जाए फिर भी ना दो, कहीं जाया ना कर दे, क्योंकि उसकी बड़ी कीमत है। जअलल्लाहु लकुम क़ियामन, जिंदगी तुम इसी से गुजारते हो। तो सवाल पैदा होता है, गरीब आदमी तो बेचारा कहीं का नहीं रहा, दुनिया में भी उसकी इज्जत नहीं होती, ऊपर से इस्लाम ने भी कह दिया कि दौलत की बड़ी वैल्यू है, तो गरीब बेचारा बोलो भाई कहाँ जाए। इस इश्काल का जवाब ये है कि इस्लाम में दौलत की अहमियत है अपनी जगह, लेकिन अगर अल्लाह ने किसी को दौलत नहीं दी, अल्लाह के फैसले हैं ना ये, उसने अपनी तरफ से मेहनत की मगर मुकद्दर में नहीं है, तो उस नेमत के ना मिलने पे वो जो सब्र करता है, इस सब्र की अहमियत दौलत से कई गुना ज्यादा है। बात यह है कि गरीबों की दो किस्में होती हैं। यानी दौलत की अहमियत मैं क्यों बयान कर रहा हूं जब गुर्बत की ये फजीलत है। सवाल फिर पैदा होगा कि जब गुर्बत की इतनी फजीलत के सब्र की फजीलत तो और भी ज्यादा है, तो फिर दौलत के बजाय ऐसा करना चाहिए कि गरीब बनो और सब्र करो। क्या ख्याल है, ज्यादा सवाब मिलेगा। तो बात यह है कि गरीबों की कितनी किस्में हैं, बोल लो ना, दो किस्में। उंगली से इशारा भी कर दिया मैंने, वैसे सीधे हाथ से इशारा करना चाहिए। कितनी किस्में हैं, दो किस्में। एक गरीब वो है जो कुदरत की तरफ से गरीब है, जो कुदरत की तरफ से मिस्कीन है, गरीब है, अपनी तरफ से वो मेहनत करता है, रिस्क कमाता है, लेकिन अल्लाह ने उसके मुकद्दर में हर मेहनत करने वाले को मिलता नहीं है। मन काना युरीदु हरसद दुनिया नूतिही मिन्हा, जो दुनिया चाहेगा उसमें से कुछ हिस्सा हम दे देंगे। मा नशाउ लिमन नुरीद, जितना हम चाहेंगे उसको देंगे, जितना आप चाह रहे हैं उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो चाह रहे हैं कि सारी दुनिया मेरी हो जाए। जितना अल्लाह चाहेगा, और लिमन नुरीद, जिसको चाहेंगे, यानी थोड़ा भी उसको मिलेगा जिसको अल्लाह चाहेंगे, वरना थोड़ा भी नहीं मिलेगा, सूखी रोटियों पे गुजारा करना पड़ेगा। ये जो मशहूर किताबें हैं ना इंग्लिश में, जो आज 7 कामयाब तरीन लोगों की अलामतें, इस किस्म की बहुत सारी क्वालिटीज उन्होंने जिक्र की हैं कि जो बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, ये आजकल बहुत मुआशरे में चल रही हैं किताबें। ये अच्छी किताबें हैं, पढ़ना चाहिए, उसका मैं मुखालिफ नहीं हूं। लेकिन एक बात है कि जितने बड़े बड़े कामयाब लोग दुनिया में गुजरे हैं उनकी अलामात उन्होंने हाईलाइट की हैं, ये उनमें क्वालिटी थी, ये क्वालिटी थी। लेकिन एक सर्वे आप ऐसा करें जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्वालिटी बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे जिनमें डबल थी मगर वो कामयाब नहीं हुए। एक ऐसी किताब भी मार्केट में लेकर आए
कि तमाम की तमाम क्वालिटीज उन लोगों में थी, मगर वो कामयाबी जिसको गोरा कामयाबी कहता है और जिस कामयाबी तक पहुंचाने के लिए वो किताबें लिख रहा है, वो कामयाबी जिसको अल्लाह कामयाबी कहते हैं, वो अलग चीज है। उसके लिए मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। उसके लिए तो अल्लाह ने साफ तौर पर बता दिया, मन काना युरीदुल आखिरा, क्या है मन काना, सूरह बनी इसराइल की आयत, मन अरादल आखिरा वसआ लहा सायहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। जो आखिरत की कोशिश करेगा और ईमान भी होगा, और कोशिश भी वो जो अल्लाह ने बताई है, अपनी तरफ से अखपल तरीके वाली कोशिश नहीं, पश्तो में अपने को कहते हैं अखपल तरीके वाली कोशिश नहीं, जो अल्लाह ने बताई है, समझ रहे हो, ये वाली कोशिश जो शख्स करेगा, फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, उसकी कोशिश का बदला उसको दिया जाएगा, आखिरत मिलेगी, वो जाया नहीं होगी। तो ये जो गोरे किताबें लिखते हैं कामयाब लोगों की अलामतें, तो यहां कामयाबी से मुराद क्या है? दुनियावी कामयाबी। कौन सी कामयाबी? तो मैं ये दावे से कहता हूं कि वो तमाम अलामतें आप पैदा कर लें, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कामयाब। वो किताब पढ़कर सारी अलामतें उसने इख्तियार कर ली है भाई, उसको पता चला कि वो वक्त पर, एक मिसाल दे रहा हूं मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन उसका तारुफ बहुत सुना है, उसकी कुछ मज़ामीन का खुलासा मैंने लोगों से सुना है। अच्छी किताब है जो उसका खुलासा बयान किया जाता है, और इस तरह की तो बहुत सारी किताबें, कोई एक नहीं है। अब मैं कहता हूँ आपने वो तमाम अलामात अपने अंदर पैदा करके, आप कहा कि पहली एक बात ये कि भाई टाइम का मैं ख्याल रखूंगा, आप सुबह सुबह सूट टाई में ऑफिस वक्त से पहले पहुंचे और किसी ट्रक वाले ने आपको रोड पे क्या कर दिया? कुचल दिया। वो अलामात गई तेल लेने, क्या ख्याल? वो जो किताबें पढ़ पढ़ के आप, ट्रक वाले ने तो वो किताबें नहीं पढ़ी ना, वो जो कंटेनर अपने ऊपर लोड करके जो ट्रेलर चला जा रहा है भाई, ट्रालर जो है वो जा रहा है, उसको तो नहीं पता कि वो पी के निकला था, नशे में था। कितना ही आप उसको ट्रेन कर दे, ट्रैफिक के कवानीन सिखा दें, मगर नशे में इंसान होश में नहीं होता। उसने आपको क्या कर दिया? मार दिया। तो आपकी वो तमाम कामयाब लोगों की तमाम अलामतें कहाँ चली गई? वो गई तेल ले पड़, वो धरी की धरी रह गई। यार डेंगू वायरस ने हमला कर दिया, क्या ख्याल है? डेंगू ने हमला कर दिया, हेपेटाइटिस बी का कोई जरसूमा आ गया, आप गए थे ट्रेंड कराने के लिए, वो जो ब्लेड उसने इस्तेमाल की, वो ब्लेड पहले किसी हेपेटाइटिस के मरीज को इस्तेमाल हो चुकी थी, वो आपके लग गई, हो गया। वो अलामत कहाँ चली गई? खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक दीन को, मजहब को फॉलो नहीं करोगे, तुम्हें कामयाबी के अलावा दुनिया की हर चीज मिलेगी। चाहे तुम गोरों से सुबह शाम वर्कशॉप लेके कामयाब आदमी बनने की कोशिश में लगे रहो। ये जितनी ट्रेनिंग आजकल ट्रेनर आ रहे हैं ना यूट्यूब पे, बहुत अच्छे हैं। एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि ये आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और जो आखिरत पर यकीन नहीं रखता, खुदा की कसम वो कामयाब हो ही नहीं सकता। नामुमकिन है कि वो डिप्रेशन खत्म हो जाए, उसकी स्ट्रेस खत्म हो जाए, नामुमकिन है ये। मुझे एक साहब ने कहा, एक गोरे ने एक बड़ी अच्छा एक तासुर पेश किया है कि इस वक्त आपकी डेथ हो रही है। टाइम मैनेजमेंट में ये बात पढ़ाई जाती है। टाइम को मैनेज करने के लिए जो गोरे टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करवाते हैं ना, उसमें एक डायलॉग उनका बहुत मशहूर है। वो डायलॉग हम जब वर्कशॉप करवाते हैं तो हम भी वो गोरों का डायलॉग बताते हैं लोगों को। उस डायलॉग में एक खास बात है कि भाई वो ये आपको इमेजिन कराते हैं कि आप फर्ज करें कि अभी आपकी मौत वाक़ई हो रही है, तो आप अपने माजी की तरफ झांक के देखेंगे तो क्या आप चाहते हैं कि मैंने कामयाब जिंदगी गुजारी हो या नाकाम? ये तसव्वुर आपसे इसलिए किया करवाया जाता है कि मौत से पहले पहले ऐसे काम कर लो कि मौत के वक्त आपको ये एहसास हो कि मैं अच्छी जिंदगी गुजार के जा रहा हूं, तो मौत के वक्त आपको एक खुशी होगी। तो ये इसलिए इमेजिन करवाते हैं, इसलिए तसव्वुर कायम करवाते हैं ताकि आप टाइम को मैनेज करना सीख लें एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारने के लिए। अरे वरना मीनिंगफुल बामाना जिंदगी जब आपने कोई अच्छी जिंदगी गुजारनी नहीं है तो टाइम को मैनेज करने की क्या जरूरत है? अरे भाई कौन सी जबान में समझाऊं? देखो टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप में क्या होता है कि आप अपने औकात को क्या करें, मुनज़्ज़म करें, मैनेज करें। तो ये इसलिए मैनेज करें ताकि आपकी लाइफ अच्छी गुजरे, इसीलिए है ना, एक बामाना जिंदगी गुजरे। तो अगला बोलेगा बामाना जिंदगी क्यों गुजारूं मैं? भाई सबसे पहले तो वो सवाल करेगा मैं टाइम को मैनेज क्यों करूं, अपने औकात की हिफाजत क्यों करूं? भाई मैं सुबह उठता हूं जब मेरा दिल चाहता है, सिगरेट पीता हूं जब मेरा दिल चाहता है, दुकान पे चला जाता हूं जब मेरा मूड अच्छा होता है, नहीं अच्छा होता तो दुकान बंद करके बैठा रहता हूं। तो जब मेरी हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है भाई, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करने की क्या जरूरत है? ये गोरे से गोया एक सवाल किया जा रहा है
जो टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करवाते हैं। गोरा उसका बज़बान हाल जवाब दे रहा है कि भाई आपको अपने टाइम को मैनेज करने की जरूरत इसलिए है, क्या हो रहा है, कुछ मसला हो रहा है? तो गोरा कहता है कि आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत इसलिए है कि आप एक बामाना जिंदगी गुजार सकें। अब सवाल पैदा होता है, बामाना जिंदगी में क्यों गुजारूं, मीनिंगफुल लाइफ में क्यों गुजारूं? एक लतीफा मैं कई बार सुना चुका हूं, मुझे एहसास है इसका, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वो रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जो बात मैं अभी समझाना चाह रहा हूं ना, वो उस लतीफे से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसलिए जो हजरात वो कई बार सुन चुके हैं तो माइंड ना करें, ठीक है? क्योंकि वो मौके पर एक चीज होती है ना, तो वो उससे ज्यादा अच्छी समझाने की मिसाल नहीं होती। तो पहले मैं बात कंप्लीट कर लूं, फिर वो सुनाऊंगा, उससे ये बात समझ में आ जाएगी। फिर वो ये कहते हैं कि भाई बामाना जिंदगी हम क्यों गुजारें? तो भाई इसलिए गुजारें कि हर आदमी चाहता है कि मौत उसकी अच्छी हो, जब वो मरे तो उसको ये एहसास हो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी गुजार कर जा रहा हूं, लोग मुझसे खुश हैं, कोई मैंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, एक दफा अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदगी कैसी गुजरी, वाह भाई वाह, शानदार। और ये सोचे और आंखें बंद हो जाए, सुकून से दुनिया में जाए, कोई गम ना हो। क्या ख्याल है? इसलिए आइए वर्कशॉप करें, गोरा सुने, कि ताकि आप मौत के वक्त जो है ना, और अगर आपने ऐसी ऊट पटांग जिंदगी गुजार दी, आपको ये पता ही नहीं कौन सा वक्त किस काम में सर्व करना चाहिए, बेढंगी जिंदगी, सो रहे हैं तो सोते चले जा रहे हैं, जागे हैं तो जागे चले जा रहे हैं, तो मौत के वक्त आपको क्या होगा? कुड़न हो, सो। मैं कहता हूं, ये सवाल मुझसे जब पूछा गया ना किसी ने कि मौत के वक्त आप चाहते हैं कि माजी का कैसा गुजरा, आप क्या सोचना चाहते हैं? मैंने कहा अगर मुझे जन्नत और जहन्नम पे यकीन नहीं होना, अल्लाह ना करे, और मैं ये समझ रहा हूं कि मौत के बाद मैं मर के मिट्टी हो रहा हूं, तो भाड़ में जाए, मैंने माजी कैसा गुजारा, मुझे इसकी कोई फिक्र, बोलो ना भाई। क्योंकि जो भाई जैसा भी था तो था ना, अच्छा गुजरा बुरा गुजरा, इंसान कभी माजी को देख के खुश नहीं होता, हमेशा फ्यूचर को देख के खुश होता है। इसकी एक मिसाल देता हूं, आप एसी पार्लर में सफर कर रहे हैं ट्रेन में, हाल बड़ा अच्छा आपका, माजी भी ये है कि आप डिफेंस का 1000 गज का बंगला अभी उससे निकल के करीम में बैठे, एयर कंडीशन, और बल्कि आप हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा माजी भी आपका, बड़ा अच्छा पास भी आपका। फ्यूचर क्या है कि एयरपोर्ट पे पेशावर पे उतरना है और वहां आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस खड़ी हुई है, ठीक है ना? और केस क्या है? फांसी का सीधा। आपको इत्तला मिल गई कि बेटा उतरो और सीधा अंदर। अब आप खुश हो गए, मेरा माजी कितना अच्छा गुजारा मैंने, है? गोरे की हर बात काबिल तकलीद नहीं होती, उनको लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, लाइफ गुजारने के क्या तौर तरीके, ये पैगंबरों को पता है, ये गोरों को नहीं पता। उनको मोबाइल बनाना बहुत अच्छा आता है, गाड़ियां बनानी आती हैं, सड़कें बनाना आती हैं, बिल्डिंगें बनाना आती है। इंसान को क्यों पैदा किया गया, उसकी खुशी किसमें है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है ये इल्म, और अल्लाह ने पैगंबरों को बताया और पैगंबरों के फिर वारिसों को बताया। ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत से और उलमा से पता चलेंगी। इसके अलावा जितने तरीके हैं 2 नंबर हैं, मसनूई हैं, तकल्लुफात हैं, उनसे हकीकी खुशी हासिल नहीं हो सकती। आप माजी का सोच के खुश नहीं होगे कभी भी। अगर कोई शख्स माजी का सोच के खुश होता है तो वो पास्ट है जिसका फ्यूचर पे असर पड़ रहा होता है। नहीं यही बात, जैसे आपके इम्तिहान एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, आपके सामने अभी पेपर आने वाला है, एक घबराहट होती है अजीब सी, दिल धक धक कर रहा होता है, पता नहीं क्या है। आपने माजी की तरफ नजर उठाई कि यार मैंने तैयारी बहुत अच्छी की है, यार मैंने तैयारी बहुत अच्छी की है, और पूरी किताब मैंने रट ली है, और ताल्लुकात भी है मेरे। क्या ख्याल है, अगर नंबर में कहीं से कमी हो गई तो जान पहचान भी है बोर्ड ऑफिस में, हर लिहाज से फुल तैयारी करके बैठा हूं। जब ये सोचोगे माजी की तरफ तो आपके दिल की धड़कन कम हो जाएगी और खुश हो जाओगे। फ्यूचर का जो एक खौफ था वो आपके दिल से निकल जाएगा। तो ये वो पास्ट है जिसके सोचने पर खुशी इसलिए हो रही है कि इस पास्ट का फ्यूचर पे असर। अरे यार खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, अब तो लोग जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं ना वो भी तंग आ गए हैं जुमला सुन के। भाई बोलो, अभी मैं अहमदाबाद में था, मैंने जरा सी बात की, ऐसा आवाज आई कि कराची वाले साइलेंसर लगा के बैठे हैं, पता नहीं क्या मसला है, जोर से बोले। एक तो मैंने इनसे कहा कि एक कैमरा यहां भी रखें ताकि पब्लिक नजर आए लोगों को, लोग समझते हैं कि जिन्नात और फरिश्तों में बयान हो रहा है, कोई सामने नहीं बैठा हुआ। तो वो माजी जिसका असर किस पे पड़ेगा, फ्यूचर पे, उस माजी को देख के इंसान खुश होता है। अगर मेरा जन्नत और जहन्नम पे यकीन नहीं है और मेरी मौत का वक्त आया तो माजी में जितने मर्जी कारनामे सर अंजाम दिए हो, मैं फिर भी गमजदा हूंगा कि अब तो
खत्म हो रहा हूं, फ्यूचर तारीख है, खत्म। कुछ दिन में मेरी औलाद मुझे भूल जाएगी, बीवी भूल जाएगी, बच्चे भूल जाएंगे, रिश्तेदार भूल जाएंगे, मेरा माल मेरी जायदादें बांट के खा जाएंगे, सब खत्म। और अगर मैं माजी की तरफ नजर डालूं और ऐसा माजी मुझे जन्नत जहन्नम का यकीन हो, उस माजी का सोचकर मुझे पता है कि इसका फ्यूचर पे असरात पड़ने वाले हैं। मैं कहता हूं मेरे अमाल में तहज्जुद है, मेरे अमाल में गरीबों को खाना खिलाना है, मेरे अमाल में अस्पताल मैंने कायम किए हैं गरीबों का इलाज कराने के लिए, मेरे अमाल में ज़कात का एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो मैं लोगों को दी है। मैंने साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करके अपनी कौम को फायदा पहुंचाया है, मजबूत किया है। तो अगर मेरा जन्नत और जहन्नम पर यकीन है तो मुझे एहसास होगा कि इंशाअल्लाह ये चीज कल क़यामत के दिन मेरे गुनाहों की मुआफी और मुझे इस इम्तिहान में कामयाब करने का सबब बनेगी। और मुझे भी पता है अगर कहीं नंबर कम हो गए तो मेरे नेक लोगों से ताल्लुकात भी हैं। क़यामत के दिन शफात चलेगी कि नहीं चलेगी, सिफारिश चलेगी क़यामत के दिन, मेरे ताल्लुकात भी। मेरा बेटा हाफिज कुरान है, मेरा बेटा आलिम है, मेरा फला शहीद हुआ था मैदान जंग में, वो भी एक मैंने रखा हुआ है कि अगर कभी मैं फेल हो गया तो मेरी सिफारिश भी तगड़ी सिफारिश है। शुहदा भी है मेरी औलाद में उलमा भी है। तो इंशाअल्लाह यहां से भी खांचा खुलेगा तो फिर मैं तसल्ली वाली मौत मरूंगा, वरना मैं तसल्ली वाली मौत नहीं मरूंगा। कैसे समझाएं यार, तो इंग्लिश ही रह गई है भाई, उर्दू में मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, इंग्लिश में समझाएं। अच्छा खैर, तो बात कहां से चलती है, वो मैं सुना रहा था लतीफा, आपको कई दफा सुन चुके हैं वो भी। ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, इसका अलग से क्लिप बना दे भाई, मुझे नहीं याद रहते क्या क्या, फिर अजीब अजीब सी क्लिप आ रहे होते हैं मार्केट में। जो असल बयान में जो एक टू द पॉइंट एक अहम बात होती है उस पर क्लिप बाज दफा नहीं बन पाता, तो इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ ये बैठे हुए यहाँ पे। अब मैं जाके सुनूंगा ना तो कभी ये हो रहा होता है आवाज लतीफा आधा आया ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, आवाज ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बड़ी मसाइल वो जैतून वाले भी नहीं आए ना आज, उनकी रिकॉर्डिंग बड़ी खानदानी होती है। तो ये वो बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आखिरत पर ईमान के बगैर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप जितना भी दुनिया में कमाओगे ना, आपको ये कम लगेगी। मसनूई तौर पर अपने आप को मुतमईन तो करोगे, मसनूई तौर पर तकल्लुफ करके, जैसे एक आदमी खुश हो नहीं लेकिन खाम में मुस्कुरा के अपने आप को खुश जाहिर करने की कोशिश करोगे, मैं बहुत खुश हूं, अंदर से खुश ना हो। हमने उलमा को, बुजुर्गों को देखा है कि उनको खुशी के इजहार के लिए तकल्लुफ की जरूरत नहीं होती। उनके चेहरों से लगता है कि इनका दिल बाग बाग है, खुश है, ये तो चेहरों से जाहिर होता है। तो वो मैं लतीफा सुना रहा था कि एक आदमी ना समंदर के किनारे लेटा हुआ है और वो सिगरेट पी रहा है। एक बूढ़े मियाँ उसके पास गए, देखा कि बनियान पहन के, भाई तुम चड्डी पहन के समंदर के किनारे लेटे हुए हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करो, मीनिंगफुल लाइफ गुजारो, क्या ख्याल है, तो कुछ करो, क्या पड़े हुए यहाँ सिगरेट ले रहे हो, कुलाटियां खा रहे हो। तो उसने कहा मैं क्या करूंगा टाइम को बचा के, टाइम को मैनेज करके मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा भाई तुम पढ़ो, पहले तुम्हें पता चलेगा कि मीनिंगफुल लाइफ गुजारने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। तो फिर वो क्या मीनिंगफुल लाइफ क्यों गुजारूं है भाई, अच्छा वो गुजारने के लिए मैं करूं क्या। उन्होंने कहा पहले पढ़ो, मैट्रिक करो। उसने कहा फिर क्या होगा, फिर इंटर करो, फिर क्या करो भाई, बीकॉम बीएससी कुछ तो करो, फिर मास्टर करो, फिर पीएचडी करो, फिर क्या होगा, 16 साल लग गए इसमें, फिर क्या होगा, फिर अच्छी सी जॉब करो, पैसे आएंगे, फिर क्या होगा, फिर शादी करो, फिर क्या होगा, यानी शादी भी तुम्हारी मर्जी की होगी जब इतने पैसे होंगे, फिर क्या होगा, फिर बच्चे होंगे तुम्हारे, फिर क्या होगा, फिर एंजॉय करो लाइफ को। तो उसने कहा अभी क्या कर रहा हूं उसने कहा कि बोलो भाई अभी तो एंजॉय कर रहा हूं। आप जो तरीका मुझे बता रहे हो ना कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल होने का, उसमें 16 साल लगेंगे और हर आदमी वहां तक पहुंच पीएचडी करने का हर एक को शौक होता है, मगर करते कितने हैं। हमारे एक दोस्त को सीए करने का शौक हुआ, बेचारों की आधी जिंदगी सीए के चक्कर में लग गई, अभी तक सीए नहीं हो पाया। तो उसने कहा कितने लोग, फिर चलो ये सारे मराहिल से गुजर के पीएचडी कर लिया हमने, अपनी मर्जी की बेगम तलाश की, तलाश हर आदमी अपनी मर्जी की करता है, निकलती अपनी मर्जी की हर एक की, वही सरगंजा करना शुरू कर देती है। हमारे हजरत एक वाकया बताया करते थे कि एक फैक्ट्री का मालिक था, नहीं एक आदमी ने शादी की किसी फैक्ट्री की मालिक खातून से। लोगों को शौक होता है ना, बहुत उकाबी निगाहें होती हैं बहुत ऊपर देखने का, तो वो कर ली उन्होंने। अब वो बेगम साहिबा उनकी, वो उन्होंने ऐसा खींच के रखा अपने मियाँ को, बिल्कुल गुलाम बनाया। अब ये बेचारा बहुत मुसीबत में आ गया, वो जब चाहती इसको जलील कर देती, और अल्लाह माफ फरमाए कहना भी अच्छा नहीं लगता, उनकी दोस्तियां भी बहुत मर्दों से।
अब ये परेशान हो गया तो हजरत के पास आया। हजरत ने फरमाया कि भाई तलाक दे दो। जब ये तक ना यहाँ तक नौबत पहुंच गई तो नाकाबिले बर्दाश्त है ना कि उसके फ्रेंड्स भी हैं माशाल्लाह। कहते मैं तलाक नहीं दे सकता। कहा कि क्यों नहीं दे सकता? कि उसने कहा है कि अगर तलाक का नाम भी लिया ना तो मेरी फैक्ट्री के जितने मुलाजिम हैं सब मिल के कूटेंगे तुम्हें, सबसे पिटवाऊंगी और इतना मारेंगे कि एक एक बोटी भी हिस्से में नहीं आएगी। तो हमारे हजरत ने जब ये जुमला सुना तो हजरत ने फरमाया ज़रबुल हबीबी ज़बीब, महबूब की मार किशमिश की तरह होती है, खाओ और किशमिश के मजे लो, भुगतो। ठीक, क्या करो? बहुत ऊंचे ख्वाब जिनको देखने का शौक होता है ना, कामयाब इंसानों की फहरिस्त में शामिल होने का। कामयाब लोगों की अलामतों में एक ये भी है, जो मुझे नहीं पता वो 7 अलामतों में लिखा, आप लोग लिख लें 8वीं अलामत, ऊंचे घराने में शादी करते हैं, जो मशहूर है, ताकि अपनी गुर्बत भी दूर हो। क्या ख्याल है? बेगम का खर्चा भी ना उठाना पड़े, आधे से ज्यादा तो खुद ही उठा रही हो। तो ये कोई अलामत नहीं है मेरे भाई, वो किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैं अपनी तरफ से पेश कर रहा हूँ कि हो सकता है कोई नई किताब आए उसमें ये भी लिखा हो। तो उलमा ने लिखा है, फुक़हा ने लिखा है कि जब निकाह करो तो औरत अपने से आला और बरतर की तरफ जाए। समझ रहे? लड़की देखे कि ये लड़का मुझसे क्या होना चाहिए, बेहतर ना हो तो पैरेलल हो, हम पल्ला हो, कमतर ना हो, क्योंकि औरत मातहत होती है। सही है ना? शौहर एक तरह से बॉस भी होता है। बॉस अगर मैट्रिक पास है और उसके जो नीचे एम्प्लॉय हैं वो PhD किए हुए हैं तो चलेगा? वो हर वक्त कीड़े ही निकालते रहेंगे, अभी ये बॉस को देखो साले दस्तखत करने आते नहीं है, ठीक है ना? नहीं चलेगा ऐसा। हमेशा बॉस ऐसा रखा जाता है जो खानदानी लिहाज से भी थोड़ा बहुत देखते हैं वो लोग, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो इंटरव्यू तो लिया जाता है ना, देखा जाता है किरदार का कैसा है। तो बॉस हमेशा, तो औरत का शौहर जहां उसका शौहर है वहां थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि कहीं घर जाके चंगेज खान ना बन जाए जाके आप, तो हर आदमी ज्यादा मैं बॉस हूं, मैं ऐसा नहीं करें, ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। ठीक है? तो भारल सरबरा है, तो वो क्या हो कि वो जरा अपने से ऊपर खानदान में जाए, और मर्द क्या करे, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर की ना सोचे, वो अपने से जरा निस्बतन कमतर में शादी करे ताकि वो आपकी फर्माबरदारी करे, मातहत बन के चले। ये कुदरत का बनाया हुआ निजाम है, इसको खराब करोगे कहीं कहीं इसके बरखिलाफ हो सकता है, कहीं कहीं इसके बरखिलाफ हो सकता है, लेकिन आम उसूल और ज़ाब्ता यही है। तो खैर, तो उसने क्या कहा कि भाई मैं अभी क्या कर रहा हूं, मजे कर रहा हूं। तो बात यही है कि गोरे जो ये कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ, भाई जब जिंदगी का मकसद मजे उड़ाना है, आखिरत है ही नहीं, मकसद मजे उड़ाना है, तो फिर ये क्या कि मौत के वक्त में ये तस्वुर करूंगे मैंने क्या खा पाया, वो फिर तो यही तस्वुर करेगा कि मैंने कितने मजे उड़ाए। क्या ख्याल है? और मजे नाइट क्लब और शराबों में बहुत हैं, तो वो मीनिंगफुल लाइफ नहीं बल्कि मीनिंगलेस लाइफ की तरफ जाएगा वो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो जब तक आखिरत का यकीन नहीं है, इंसान का बच्चा बन ही नहीं सकता। जल्दी से इसको समेटता हूं, वक्त काफी हो गया है। तो देखो, गरीबों की 2 किस्में। एक गरीब वो होता है जो अपनी हरकतों की वजह से गरीब हो। किसकी वजह से? हरकतों की वजह से। ठीक, पड़ा सोता रहता है, ना पढ़ता है, ना दुकान वक्त पे खोलता है। हमारे मोहल्ले में एक साहब की दुकान थी, पुराना मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, इनको ना जाके तंग करें आप। उनके पास जब भी जाओ भाई सर्फ चाहिए, या वो सर्फ तो है ही नहीं यार, वो तो मैं जुड़िया बाजार से लाना ही भूल। और कुछ बताएं मौली साहब? यार ऐसा करो, वो बिरयानी मसाला मिल जाएगा। अरे यार वो टिक्का ले लें। मैंने कहा यार तुम्हारे साथ यही टेंशन है, हम दूर से ले लिया करेंगे। एक ही शॉप पे सारी चीजें ना मिलें तो आदमी को, भाई जब जा रहे हो तो लिख के जाओ क्या क्या लेना है, आपकी सुस्ती की हम क्यों नुकसान उठाएं। तो ये जो गुर्बत है, और कुछ दिनों में उनकी दुकान क्या हो गई, बंद। अब कह रहे हैं यार मैं गुर्बत, हमारे नबी भी क्या थे, मिस्कीन थे। तो ये वाली मिस्कनत आपकी सुस्ती की वजह से। इसको नबी, जैसे खादिम हुसैन साहब अपनी गालियां माज अल्लाह किसके खाते में डाल रहे हैं, कुरान कह रहे, कुरान में भी गालियां है। यही बात अगर कोई और आदमी करता, पूरा तौहीन कुरान पर एक धरना हो जाता। आई बात समझने की, इन्होंने कुरान की तौहीन की है, लेकिन जनाब कुरान पर कोई भी इल्जाम लगा, कुरान में ऐसी गालियां नहीं है, हरगिज नहीं है कुरान में वो गालियां जो वो मिंबर पे आप दें, मिंबर पे बैठ के गालियां, हम नहीं मना कर रहे आपको, लेकिन उसको कुरान की तरफ मंसूब ना करें। और मैं हैरत उस पर होती है कि अगर यही बात कोई और करता तो फिर इन लोगों का पूरा एक जुलूस निकलता कि इन्होंने कुरान की तौहीन की है। तो अपना सब कुछ है और दूसरे की जरा सी बात, कोई 2 मतलब निकलते हैं, उसको हमेशा गुस्ताखी पे लेके जाते हैं। मैंने कहीं बयान में कह दिया अल्लाह ताला अर्श पर बैठा हुआ फैसले कर रहा है, साहब ने कहा आप मुशरिक हो गए माज़अल्लाह। आपने कह दिया अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है, तो बैठते तो इंसान है। ओ भाई ये तशबीहात है, इनकी हकीकत थोड़ी मुराद होती है। तो पे लेके बस गुस्ताखी, अल्लाह का गुस्ताख, रसूल का गुस्ताख, इस्लाम का गुस्ताख, फलाने का गुस्ताख, और कोई काम ही नहीं है। किसी बात का अच्छा मतलब भी निकलता है, बुरा तो अच्छा मतलब पे लेके जाओ ना। तो खैर
तो गरीबों की कितनी किस्में हैं? एक वो जो अपनी हरकतों की वजह से सुस्ती काहली गई, ऐसे गरीब को सब्र पे सवाब नहीं मिलता। वो जो परेशान है तो टेंशन तुम्हारी अपनी है। एक वो है जो अल्लाह की तरफ से मुकद्दर। तो हाँ, बात यहां से शुरू हुई थी कि आप बसा औकात कामयाबी की पूरी कोशिश करते हैं मगर आपके मुकद्दर में रिस्क नहीं होता। इस पे मैंने टर्न लिया था कि फिर गौरव टाइम मैनेजमेंट की तरफ आया था मैं। तो आपके मुकद्दर में होता ही नहीं है। तो जो गुर्बत अल्लाह की तरफ से हो उसमें वो गुर्बत आपके लिए चंद वजूहात की बुनियाद पर बहुत बड़ी नेमत है। वो जल्दी से पॉइंट बता दूं। पहली बात, आपकी जिंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ज्यादा करीब, क्योंकि हमारे नबी भी क्या थे? बोलो भाई, मिस्कीन थे और गरीबों में रहना आपने पसंद किया है। एक तालिब इल्म आया, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा यार तुम तो अल्लाह के नबी के ज्यादा मुशाबे है तुम्हारी जिंदगी, खुश हो जाओ इस पर। दूसरा, नबी ने फरमाया गुरबा जन्नत में ज्यादा जाएंगे और मालदार जन्नत में कम जाएंगे। सवाल पैदा होता है, दौलत जब नेमत है तो जहन्नम में क्यों लेके जा रही है? बात यह कि लोग उस नेमत को गलत इस्तेमाल करते हैं। दौलत की नेमत जब आती है तो यकीनन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, मगर उस नेमत की लोग कदर नहीं करते। उस नेमत से अय्याशियों में लग जाते हैं, हलाल लज्जतों पर गुजारा नहीं करते, हराम की तरफ जाते हैं। गरीब आदमी को अल्लाह ने इस आजमाइश से बचा लिया। तो जन्नत में गरीबों की अक्सरियत होगी और मालदारों की, मालदार मिनॉरिटी में होंगे मेजॉरिटी में कौन होगा? इलेक्शन कराओगे तो गरीब जीतेगा, वहां पे गरीब ज्यादा होंगे, लेकिन वहां जाके गरीब रहेंगे नहीं, आप बेफिक्र रहें। ये लोग कहें यार यहाँ भी वहां भी रक्षा चलाना है तो क्या फायदा जन्नत में जाने का। और तीसरी बात, गरीब का हिसाब कम होगा, वो जन्नत में पहले जाएगा। मालदार को हिसाब ज्यादा देना पड़े। कस्टम में अगर सामान ज्यादा हो तो टाइम लगता है ना छूटने में, और अगर कुछ है ही नहीं है, घड़ी है भाई, तलाशी ले लो, वो कहीं कुछ भी नहीं लाया, निकल ले भाई यहाँ से, जा जल्दी से निकल, टाइम वेस्ट नहीं करो। तो फरिश्ते कहेंगे निकल ले भाई यहाँ से, टाइम हमारा जाया नहीं कर, निकल जाओ जल्दी से। जो मालदार है वो चौड़े में, उसको पूरी बैंक स्टेटमेंट पेश करनी पड़ेगी अपना, क्या ख्याल है? तो वो सारी स्टेटमेंट पेश करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। इसमें यकीनन फर्क होगा मरातिब में। आपने एक आम मिसाल दी है कि उमूमन कितना होगा? 500 साल पहले गरीब मालदार से पहले जन्नत में जाएगा, क्योंकि वहां का हिसाब ऐसा नहीं है कि कस्टम में 3 दिन में कंटेनर पास हो गया, वहां टाइम लगेगा। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी, और अल्लाह जल्दी से खत्म करूं कि अपनी मर्जी, यानी अल्लाह ने किसी को ये दौलत की नेमत दी है तो वो इस नेमत को हल्का ना समझे, अपने इख्तियार से सुस्ती काहिली से गरीब ना बने। कुदरत की तरफ से बना तो सवाब है, अपनी काहिली की वजह से बना तो आजमाइश है फिर ये, ठीक है। और अल्लाह ताला ने जिसको ये नेमत दी है तो वो कदर करे, तभी अल्लाह ने कहा है कि फिर इस नेमत की नाकदरी मत करो, इसे जाया मत करो। ये मुफ्ती साहब, आमिलों के पास जाना कैसा है? तो बताओ, बहुत दफा बता चुका हूं, क्यों मुझे छेड़ते हो आमिलों के बारे में? आमिल सारे एक जैसे होते हैं, किसी के पास मत जाओ, इनके पास मसाइल हल नहीं होते, मसाइल उलझते हैं। और खवातीन तो बहुत बेवकूफ बनती हैं आमिलों के पास, जिंदगियां तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं जिंदगियां। इनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। वक्ती फायदा होता है, वक्ती तौर पर उससे लोग मुतासर हो जाते हैं, और वक्ती फायदा भी उनको होता है जो इनसे अकीदत रखते हैं। इनके पास जाते हैं तो नुकसान भी उन्हीं को होता है, फिर फायदा भी उन्हीं को। आप दिमाग से निकाल दो तो ना आपको नुकसान होगा, ये जहन से निकाल दे कि आमिलों के पास कुछ मिलेगा आपको। और आमिल चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे खलीफा हो, चाहे तबलीग वाला हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। मिस्मिर अज़म के माहिर होते हैं, कुछ शोबदेबाजियां दिखा देते हैं, उससे लोग मुतासर होते हैं। एक साहब आए, मैं रायवंड में मुकीम हूँ, आमिल हूँ। मैंने कहा अब निकल ले यहाँ से, पतली गली से, रायवंड में मुकीम है, आमिल है। अब जब आमिल बोल दिया तो मजीद तहकीक की जरूरत है ही नहीं। अभी आपको पता है ना, लाहौर में एक आमिल मुझसे मिलने के लिए आया, हम लोग खाने पे बैठे हुए हैं, तारुफ। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? मैं अमलियात करता हूँ, जिन चुड़ैल भूत भगाता हूँ। मुझे गुस्सा इस पर आया कि सारी दुनिया को जैसे मेरे बारे में पता है कि मैं 4 शादियों की तरगीब देता हूँ, इसी तरह सारी दुनिया को पता है कि मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ। तो अपना कोई और तारुफ करवा देते, आप ना बताते कि मैं आमिल हूँ। अपनी बेइज्जती कराने का बाज लोगों को खुद से शौक होता है। ये ऐसे जैसे SHO के साथ पास जाके आप कह रहे हैं, SHO पूछता है आप क्या करते हैं, कहते मैं चोर हूँ। SHO बोलेगा मुझे क्यों बता रहे चोर हूँ यार, कुछ और बोल देता तो अब मैं तुझे गिरफ्तार ना करूँ तो ये तो मेरी बेइज्जती है। तो जब भी कोई चाहता है ना कि मुफ्ती साहब मेरी इज्जत करें, तो ये ना बोला करे कि मैं जिन उतारता हूँ, अमलियात का काम करता हूँ, तो फिर वो अपनी बेइज्जती का खुद जिम्मेदार होगा। तो जब उसने बोला कि मैं आमिल हूँ, मैंने कहा ये तो सारा ड्रामेबाजी है। मुझे गुस्सा भी आ गया कि इतनी इज्जत से तारुफ करवा रहे हैं आमिल हूँ मैं। तो मैंने कहा तो ड्रामेबाजी है। कह रहे ड्रामेबाज हजरत, वाकई मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जिन्नात होते। मैंने कहा जात होते ही तुम्हारी वजह से हैं, तुम नहीं जाओगे तो नहीं आएंगे वहाँ जिन्नात। अंग्रेजों पे आते हैं जिन्नात,
नहीं आते। पता है उन अंग्रेजों पे आते हैं जो पादरियों के पास जाते हैं इलाज के लिए। जिन पादरियों में भी ऐसे ड्रामेबाज बहुत हैं ईसाइयों में ना, कि जिन उतारते हैं, रूहानी अमलियात करते हैं, तो जो उनके पास जाते हैं उन पे जिन चुड़ैल भूत भी आते हैं। और जो गोरा लैब में है, कोई साइंसदान है, कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, जो एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेस में लगे, उन पे कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो ये सारा शुरू से ही हिसाब किताब ही ये आमिलों ने सारा खराब किया हुआ है। तो इनके बिल्कुल लिफ्ट ना कराएं। कोई बीमारी आ रही है फौरन नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ आप, फौरन नफ्सियाती डॉक्टर, क्योंकि दिमागी बीमारियां ना नफ्सियाती डॉक्टर पहले मरहले में कंट्रोल में आ जाती हैं। वो हमारे यहाँ क्या होता है, जिन चुड़ैल भूत पे डाल के ना उसको बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर डॉक्टर से भी कंट्रोल नहीं होता। और सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कर लिया करो। बिल फर्ज अगर कोई जिन होगा भी तो भाग जाएगा, नहीं तो बेगम को बताओ जिन आया हुआ है, भाग जाएगा इंशाल्लाह। जिन की बेगम को बताओ, आपकी बेगम से नहीं डरेगा, जिन अपनी बेगम से डरेगा। मेरी माँ वालदा की तबीयत ख़राब रहती है, उनकी अक्सर नमाजें क़ज़ा हो जाती हैं। जब भी मैं उनसे नमाजें अदा करने का कहता हूँ, वो बोलती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यार नमाज किसी कीमत पे क़ज़ा करना जायज़ नहीं है, कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए। अल्लाह ने तरीक़ा आसान रख दिया। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो, सिर्फ गर्दन के इशारे से। तो नमाज क़ज़ा करने का इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये जब वाजिब हुई तो बस हमेशा के लिए हो गई, छुट्टी है ही नहीं इसमें। सिवाय ख़वातीन को जो मेंसेस के अय्याम में अल्लाह ने, यह निफास का खून जब बच्चे की विलादत के बाद आता है, वो नापाक हालत में होती है, उसके अलावा किसी कंडीशन में नमाज छोड़ना जायज़ नहीं। और ये गुनाह कबीरा है, ये छोटा गुनाह नहीं है। इसको लोगों ने बहुत हल्का समझ लिया है। इस्लाम और कुफर का जो फ़र्क है ना, वो नमाज का है। ये हो नहीं सकता कि मुसलमान भी हो, सिर्फ यही बिदअत है ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। बाकी दुनिया में जहां भी जाओ मुसलमान होगा तो अरब तो सवाल ही पैदा नहीं होता नमाज छोड़ दें। तो ये हमारे यहाँ की एक बिदअत है, ये पता नहीं कहाँ से अफगानी भी नहीं छोड़ते। अफगानिस्तान में वो भी सब पढ़ते हैं नमाज। तो ये जो है ना, इसको सीरियस लेना चाहिए, नमाज को हल्का नहीं लेना चाहिए। तो वालदा को मोहब्बत से समझाएं, और क्या है, इसको कोई फिदिया विदिया नहीं है। जब जानकर नमाज छोड़ रही है तो क़ज़ा करनी पड़ेगी। हाउ टू गो इन जन्ना, काइंडली एक्सप्लेन इन डिटेल। भाई डिटेल में एक्सप्लेन तो पूरा 1.5 घंटे का बयान ये पूरा इसी पे तो चल रहा था। पूरे 2 घंटे के मेरे बयान इसी पे तो हो रहे होते हैं। नजरिया भी ठीक कर लो, अमल भी ठीक कर लो, तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। 2 चीज़ें चाहिए। कुरान ने कहा है वमन अरादल आखिरा वसआ लहा साया वहुव मोमिन। 4 शर्तें बयान की हैं, जो असल में 2 ही हैं, लेकिन जब डिटेल में आपने पूछा ना तो 4 शर्तें। नंबर 1, मन अरादल आखिरा, हर अमल में नीयत अल्लाह को राज़ी करना। हर अमल में नीयत क्या हो, अल्लाह को राज़ी। वसा, और फिर अमल भी हो, कोशिश भी हो। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ना नमाज पढ़ रहा है, ना ज़कात दे रहा है, ना रोज़ा रख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो वसा, कोशिश भी करे। नंबर 3, वसा लहा साया, कोशिश भी वो जो अल्लाह ने बताई है। अख्पल तरीके से अपनी कोशिश करेगा वो नहीं, यानी जिस चीज़ को अल्लाह ने कहा ये करो वो करे, जिस चीज़ को अल्लाह ने कहा नहीं करो वो ना करे। अपनी तरफ से आप उल्टे लटक जाओ। जैसे मैंने बयान में कहा ना कि हिंदू एतराज़ कर रहा है कि ये मौलवी लोग तो देखो शादियां भी कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम भी रहे हैं, तो अब वो चाह रहा है कि हम शादियां भी छोड़ दें, गाड़ी में के बजाय हम गधे पे आ जाएं। तो ये कोशिश तो होगी, लेकिन ये आपकी बनाई हुई कोशिश है, इससे अल्लाह खुश नहीं होगा। मेरा दिल चाह रहा है जलेबी खाने का, मैं जलेबी छोड़ दूं अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह कहेगा मैंने कब कहा मैं जलेबी छोड़ने से खुश होता हूँ। हाँ, सेहत के लिए छोड़ दे एक अलग बात है। ये मेरा खरबूजा खाने को दिल चाह रहा है, मैं कहूँ मैं अल्लाह के लिए खरबूजा छोड़ दूंगा, तो अल्लाह खुश होगा? अल्लाह कहे मैंने खरबूजे पैदा तुम्हारे लिए किए हैं, तो क्यों छोड़ रहा है भाई तू? मैं कहूँ मेरा अनार खाने का दिल चाह रहा है, मैं अनार नहीं खाऊंगा, अल्लाह खुश होगा खुश अल्लाह? अल्लाह कहेगा मैंने कब कहा कि भाई मैं अनार छोड़ने से खुश होता हूँ। मेरा पराठा खाने का दिल चाह रहा है, मैं छोड़ दूं पराठा अल्लाह की रजा के लिए, तो ये अपनी बलाई भी कोशिश होगी, इससे अल्लाह खुश। तभी तो जो लोग इफ्तार में देर करते हैं गुनाह मिलता है उनको, इसलिए कि अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी सूरज गुरूब होने तक, वो पाबंदी हट गई है। अब तू जो देर कर रहा है ये तेरा अपना हेडेक है। क्यों कर रहा है भाई तू ये समझ रहा है कि मैं लंबा रोजा रखूंगा अल्लाह खुश होगा? ना 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 ना, अब रोजा खत्म हो गया तो अब अल्लाह खाने से खुश होगा, इज्तिनाब करने से खुश नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? और मैं तो इसलिए भुगता हुआ हूं कि जब बार बार शादी का टॉपिक आ रहा है, ख्वातीन भी बयान सुनने आई हुई हैं, अल्लाह माफ फरमाए, क्या करें, तो इस्तिगफार कर लेंगे फिर बैठ के। मैं जब कर रहा था ना तो मुझे सबसे ज्यादा ताने पता है क्या मिल रहे थे? अय्याशी के। दूसरी शादी कर रहे हैं, अय्याशी अय्याशी अय्याशी, इतने मैं लोगों को समझाता था एक्चुअली देखें बेवा औरतें इतनी ज्यादा हैं, एक्चुअली तलाक याफ्ता इतनी, मैं समझा के थक गया, किसी की खोपड़ी में बात नहीं आई। परसों एक खातून मिली है मुझसे परसों, और मुझे देखकर इतना ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही थी, बहुत ज्यादा, जैसे पता नहीं कोई क्या, यानी मैंने कहा इनको क्या हो गया इतना खुश हो रही हैं। स्कार्फ में थी वो और भागती हुई आई, मुफ्ती साहब आपकी तस्वीर लेनी, अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी आप, तो मैं खड़ा हो गया माना।
यूं करके मैंने कहा बहुत बेचारी जज्बात में हुई भी है। उसने कैमरे से तस्वीर ली, अपने शौहर को भेज दी। मैं चला गया आगे, बड़ी खुश थी ना, मैं आपके बयान सुनती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप में नजर आ गए, ऐसे तस्वीर खींची। तो जो है ना वो, फिर मैं अपना काम निपटा के आ रहा हूँ, फिर रास्ते में खड़ी भी है, अरे मुफ्ती साहब मैं क्या बताऊं। मैंने कहा खैरियत क्या हो? कह रही भाई मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरी शादी की उम्मीदें खत्म हो गई थी, आपका बयान मेरे शौहर ने सुन के मुझसे दूसरी शादी की है और मुझे बड़ा अच्छा मियाँ मिल गया, और मैंने ये तस्वीर अपने मियाँ को भेजी है, उस मियाँ ने भी जवाब रिप्लाई किया है, व्हाट्सएप पे भेजा है, मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करो कि जो है ना मैंने उनका बयान सुन के 2 शादियां की हैं। तो उस मियाँ का तो फायदा हुआ ना, इस खातून का कितना हो गया कि नहीं हो गया? ठिकाना मिल गया बेचारी को यार, अच्छा मियाँ मिल गया। अच्छा मैं ये बता दूं, अच्छा ज्यादातर 4 शादियों वाले फ्रॉडी हैं, ये जहन में रखना। कभी मेरे बयान सुन के ना मुतासिर ना हो जाना कि इस आदमी की 4 बीवियां तो बहुत नेक है। ये आमिल रूहानी ज्यादातर 4 शादियां कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? ये जो रूहानी टोपी ड्रामे है ना, जो जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले लोग हैं, इनमें से अक्सर की 4-4 बीवियां हैं। तो इससे लोग मुतासिर हो जाते हैं कि यार देखो हजरत ने मुफ्ती सारिक मसूद साहब की तरगीब पर अमल किया। ओ भाई मैं इन लोगों को तरगीब देता ही नहीं हूं। मैं जितने 4 शादियों वाले मिले हैं ना मुझसे, चंद अच्छे हैं, सारे फ्रॉडी नहीं है। ज्यादातर ये 2 नंबर लोग ये काम कर रहे हैं। ये आमिल लोग क्या करते हैं, लड़कियों को पटा के ना, जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में ना उनको अपनी अकीदत उनके दिल में बैठाएंगे। देखो शादी तो लड़की से ही होती है, पटाए बगैर करो तमीज से, जैसे होता है। ये पटाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं उनको ये शो करते हैं हम रूहानियात, सिफलियात, तिलस्मियात और ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, इनके बाप को भी इनका मतलब खुद भी नहीं पता होगा। तिलस्मियात क्या, वो मेरे पास वो है, और सिफलियात और अमलियात और फलीते और पलीते और हमजाद और मुवक्किल, जिसकी ना सर ना पैर, ऐसे टर्म्स इन्होंने याद की भी हैं। सकर, हिसार, ये कुछ टर्म्स आप लोग भी याद कर लो और कुछ डिक्शनरी से 2-4 और देख लो, लोग समझेंगे बस हजरत बहुत ही कोई ऊपर की चीजें हमारी समझ से बाला था। ऐसी बात करोगे ना जो लोगों की मेंटल लेवल के नीचे होगी, तो लोग कहेंगे तो लॉजिक की बात कर रहा है, ये तो या तो कोई डॉक्टर है या कोई साइंटिस्ट है या कोई आम आदमी हमारी तरह का इंसान है। तो डॉक्टर तो बहुत है, बात हमेशा वो करो जो खोपड़ी से ऊपर की हो। उस पर लोग कहते हैं यार उलूम, ये क्या है भाई? उलूम है भाई। एक लफ्ज भी हजरत की हमारी समझ में नहीं आता हजरत की बातों का, तो इससे मतलब ये उलूम है। उलूम के चक्कर में 4 लड़कियों को फंसा देते हैं। वो लड़कियां अकीदत में कि यार हजरत पहुंचे हुए हैं। मैं जानता हूं इतनी अच्छी खानदान की लड़कियां ऐसे कलोटे भंगी चमारों जैसे आमिलों की बीवी बनी है। एक खातून को तो एक आमिल ने जब जिंदगी बर्बाद की ना, मेरे पास केस आया, तो मैंने कहा आप तो इतने ऊंचे खानदान की, इतना एजुकेटेड फैमिली, इस किससे फ्रॉडी के चक्कर में किधर लग गई आप? उसने बताया मेरी जब रुखसती हो रही थी मेरे भाई फूट फूट के रो रहे थे, किधर जा रही है तू? ये हमारे स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है, कह रही है। लेकिन उसने ऐसा मेरे ऊपर मिसमेरिज्म किया था ना, ऐसा दिमाग को कैप्चर किया उसने। ये कैप्चर करते हैं दिमाग को, ये अमल होता है जिससे दिमाग काबू में आ जाता है। तो ऐसा मिसमेरिज्म किया था कि मैं पागल हो गई थी बस, और खुदकुशी की धमकियां, भाई आजिज आ गया। अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली थी गुलशन इकबाल की, पढ़े लिखे लोग थे। कह रही मैं पागल, मेरे भाई भी पागल हो गए, मजबूरन उन्होंने दे दी कि यार क्या करें, रुकी। और उसकी पहले से कम वक्त की 2 और थी। तो ऐसे ये लोग जो करते हैं ना 4-4 शादियां, तो मुझे आके बता भी रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने 4 की हैं। मुझे अब खून के आंसू रोने का दिल करता है कि कमबख्त जिसको तो एक भी नहीं करनी चाहिए थी, ये काम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, अच्छे खानदानों के लोग, शरीफ शुरफा लोग करें तो फिर इसकी बरकतें नजर आएंगी। ये इन लोगों के लिए ना छोड़ो, आमिलों के लिए। ये लड़कियों को पटाते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे आमिल लड़कियों को पटाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से नहीं भी पटाते होंगे, लेकिन उनमें दूसरी खराबियां होती हैं, मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनमें मेजॉरिटी ये काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें तकवा लिल्लाहियत तो खत्म, बस ये ड्रामेबाजी चल रही है। तो आमिल झूठ बोले बगैर बन नहीं सकता, ये जहन में रखना। इनको इतना झूठ बोलना पड़ता है कि ये मजबूरी है इन बेचारों की। तो इसलिए ये झूठ बोल के फिर लड़कियां भी फंसाते हैं फिर बहुत, तो उनकी जिंदगियां तबाह होती हैं। कुछ खुश रह लेती हैं क्योंकि पैसा फिर इधर उधर का बहुत आ रहा होता है इनके पास। तो कभी भी इनसे मुतासिर ना हो, समझते हो कि नहीं समझते? तो वो बंदा सही बंदा था, जो खातून मुझसे मिली ना, और उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कि आपके बयान सुन के मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। वो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, जो सही अच्छे लोग हैं, जो बाकायदा घर रखने के लिए, बीवी को इज्जत मोहब्बत देने के लिए, घर बसाने के लिए शादी करने वाले लोग हैं, वो इतने शरीफ हैं, वो कहते हैं ये काम ही ठीक नहीं है, वो करते ही नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं हम बीवी के आंसू नहीं देख सकते तो हम कैसे करेंगे, तो जब वो नहीं करेंगे तो फिर ये मखंजू
ये करते हैं, फिर 4 शादियां बदनाम भी होती हैं, 2 शादियां बदनाम होती हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा कि आप ना करो भाई, क्यों नीयतें ठीक नहीं है उनकी, तो वो तलाकें दे देते हैं। बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इसके, क्योंकि बयान जब जाना शुरू हुआ ना तो बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। अब गलत फायदा उठा रहे हैं, इस चक्कर में मैं बोलना छोड़ दूं ये नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत सोसाइटी को बहरहाल है। तो वो खातून तलाक याफ्ता मिली, इतना खुश थी वो, इतना खुश थी, कह रही मुझे आपके बयान की वजह से मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे पहले बहुत से वाकयात हो चुके हैं। बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के उतरी थी मेरा शुक्रिया अदा करने, बीच रोड पे जाते हुए ड्राइविंग कर रही थी कि नजर पड़ी, एकदम गाड़ी रोकी, उतर के शुक्रिया अदा किया। वो अपने शौहर की पता नहीं तीसरी वाइफ थी। ऐसी मेरे भाई हजारों लाखों हैं जिनको मियाँ टाइप की कोई चीज नहीं मिल रही। आप कह सकते हो मिल रही है, मिल रही होती, उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही होती। अब औरत को तलाक हुई है या बेवा हुई है तो उसका एक स्टैंडर्ड भी तो है ना। लोग कहते हैं जी रिश्ते बहुत हैं, कर क्यों नहीं लेती? भाई स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है। एक डॉक्टर लड़की 8वीं पास से नहीं कर सकती शादी, ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटियों बहनों को सामने रख के सोचो ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। लोग कहते हैं जी गरीबों से कर ले, आप कर लो अपनी बेटी बहन की शादी गरीब से। इंसान चाहता है मैंने जिस स्टैंडर्ड में अपनी बेटियों को रखा है ससुराल में, उतना